हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोर से गाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। आपको पता है आप टाइम पास के लिए कॉल कर रहे हैं ना सर। इतना टाइम पास हम नहीं करवा सकते। आप पेमेंट रिलेटेड बात करो, क्या पेमेंट बात करवाइए। कर रहे हो मैम? नहीं टाइम तो आपके पास ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकती है, समझा? अब तो मैं ऑलरेडी ले चुके मैम हैं, डराओ ऑलरेडी मत आपको ना, मिल प्लीज जाएगी। प्लीज। ग्राहक अगर है ना, इनसे डर नहीं रहा तो सर आप टाइम पास कर रहे हो। तो ग्राहक और क्या करे। एक कॉल कटती नहीं है, दूसरी कॉल आ जाती है। कभी कभी तो वेटिंग पे आ जाती है। तुम हरेसमेंट नहीं कर रहे हो। अगर तुम लीगल कुछ उखाड़ ही सकते हो तो उखाड़ो ना। ग्राहक को मेंटली डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हो? भाई ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं कि लड़का बिठा दो मेरी शॉप पे, पैसा आता रहेगा, लेता रहेगा वो। आइए सुनते हैं क्या क्या जवाब दिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मोनेंद्र सिंह जी बात कर रहे हो? हाँ जी, बोलिए। सर मैं पायल बात कर रही हूँ, आपके आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। जो आपने पेटीएम के थ्रू मर्चेंट लोन लिया है, उसके रिगार्डिंग कॉल है, जिसका ईडी अमाउंट डेली बेसिस पे आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाता है। तो सर अच्छा 1333 रुपीज़, बट आपका पेमेंट जो है पिछले 402 दिन हो गए, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन चुकी है 6,14,935। क्या अच्छा रीजन से पेमेंट पेंडिंग है सर आपका? अच्छा। हेलो जी सर, क्या रीजन से पेमेंट पेंडिंग है आपका? मैम, कितने दिनों से? वही एक तो मैं साल से ऊपर हो गया पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? रीज़न में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। रीजन सर आपने शॉप के लिए लिया था, राइट? तो शॉप क्या का चल नहीं रहा है क्या सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा तो पेमेंट क्यों नहीं पे करवाया फिर आपने? है। वो मेरे को भी नहीं पता चल पा रहा मैम अभी। आप क्लियर क्लियरली आंसर दे सकते हो सर, तो हमको भी पता चले कि आप क्या बोलना चाहते हो। मैम, जो बोल रहा हूँ वही बोलना चाहता हूँ। आपको पता नहीं है कि आपका पेमेंट क्यों नहीं है, मतलब सर ये इसका मेरे क्या मतलब हम समझे? कर रहा हूँ ना मैं ये। जी क्या पता करे, वही पूछो। आपका शॉप चल रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं हो पाया, वही पूछ रहे हैं ना हम। क्या? आप बोल रहे हो कि आपका शॉप ठीक से चल रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं हो पाया, वही पूछ रहे हैं हम आपको। आपका लास्ट पेमेंट जो है 14 जनवरी 2024, 2,666 रुपये का पेमेंट है। उसके बाद पेमेंट ही नहीं हुआ है आपका। उसके बाद क्या इश्यू आया था जो पेमेंट नहीं हो पाया आपका? मैम, वही तो बताना चाह रहा हूँ। इशू अभी मैं पता कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को इशू पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। क्या इशू चल रहा है? क्या इशू आपको पता नहीं है जो कि आपका पेमेंट आपको पता नहीं कि हो नहीं पाया? हाँ मैम, वही तो कह रहा हूँ मैं। इशू मेरे को पता नहीं चल पा रहा है फिलहाल। मतलब किस रीज़न से आपका शॉप चल रहा है, आपको रीजन ढूंढने से अच्छा पेमेंट पे करवाइए ना। फिर आपका शॉप ठीक से चल रहा है तो मैम कैसा करूँ? पैसा बच नहीं रहा ना पर। ऐसा बच नहीं रहा है मतलब सर आपने लोन लिया और आपने छोड़ दिया, और लोन का पेमेंट क्लियर नहीं करना है क्या? करना है ना। हाँ तो पे करवाइए ना। आपने तो बोला अच्छा खासा आपका शॉप चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है शॉप तो। हाँ तो बढ़िया चल रहा है तो पेमेंट पे करवाइए। पेमेंट मैम, पैसे बच नहीं रहे ना। जैसे बच नहीं रहे से तो बचाना पड़ेगा आपको, पेमेंट पे करना पड़ेगा। कैसे यहाँ के बचें? आपने 5 लाख का लोन लिया था, वहाँ पे 6 लाख का हो चुका है। आपको इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, आपको पैनल चार्जेस लगते हैं। तो इसमें तो फिर बैंक का ही फ़ायदा है। हाँ तो आप पेमेंट पे कराओगे तो जो फाइनल चार्जेस वगैरह है वो वेवर करवा के देंगी ना आपको। ऐसे नहीं कि आपसे पूरा नहीं नहीं, अमाउंट लिया बैंक का जाएगा। नुकसान क्यों और करेंगे हम? पेमेंट पे तो कहाँ कर रहे हैं? नहीं, बैंक का जी, नुकसान क्यों करेंगे हम? बैंक का नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है जो कि आप पेमेंट पे करवा नहीं रहे क्यों? हो, आपने राइट बोला सर? ना अभी अभी पेनल्टी लगा रहे हैं। पेनल्टी लगा रहे तो आप पेमेंट पे तो करने के लिए पेनल्टी रेडी हो बैंक का तो जो फ़ायदा ही लोन तो है लिया ना। वो पे करवाइए ना सर। बैंक का फ़ायदा ही तो हाँ है ना वो। फायदा है। हाँ फायदा है, आप पे कराओगे नहीं पे कराओगे क्या पता है बैंक को कि आप नहीं पे नहीं करने वाले हो या नहीं पे करने वाले। आप जो आंसर दे रहे हो उससे ही समझ में आ रहा है ना सर। नहीं नहीं, पेनल्टी लगने दो ना। वो बैंक को फ़ायदा होने दो थोड़ा और। थोड़ा और फायदा हो तो नहीं चाहिए बैंक को फायदा। जितना हुआ है बस हुआ, उतना पे करवाइए। नहीं चाहिए बैंक को फ़ायदा, नहीं चाहिए। नुकसान में जी अगर रहना चाहता है नहीं तो दे चाहिए दो फिर तो अपने पाँच अपने हज़ार रुपये तरफ में से हुआ सेटलमेंट है ना, लेटर दे दो कितना इसका। पड़ेगा? कितने में? 5,000 में। 7,000 में होता है 6 लाख का सेटलमेंट? नहीं, बैंक को फ़ायदा नहीं चाहिए ना मैम। जो अब तक आपने फायदा करवा के दिया है ना उतना चाहिए, वो ले लेगी।
इसके आगे नहीं चाहिए। नहीं जो नहीं, आपने फायदा बैंक लिया देंगे है तो ना फिर वो हम और फायदा देंगे बैंक को। और फायदा नहीं चाहिए, जितना मिला है बस हो गया, आप पेमेंट करवा दीजिए अच्छा। नहीं नहीं, और देंगे हम बैंक को फायदा। आपको भी पता है कि आपका सिविल बहुत डाउन होते जा रहा है इसकी वजह से, और आपको पैनल चार्जेस लगने से वो अमाउंट और सिविल तो बढ़ते जा डाउन रही क्या है। मर गया ना मैम, वो तो उसका 13वीं करना बाकी है बस। हाँ तो आप पेमेंट टाइम पे पे करते तो क्यों सिविल खराब होता? नहीं नहीं, तो बैंक ऐसे ही ना वो थोड़ी ना एक आपका दिन तो सिविल देखो खराब सबको ही मरना है, तो करवाती है। मर गया सिविल भी। तो पेमेंट पे करवाए तो सेटलमेंट ले लीजिए, चार्जेस रिवर्सल ले लीजिए। हाँ तो दे दो ना सेटलमेंट, 5,000 का लेटर दे दो। 5,000 का नहीं आता है, आपका 6 लाख का है, उस हिसाब से जो देना है उस हिसाब से मिलेगा, वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी आपको। हाँ तो कर देंगे मैम जब पैसा आएगा। आपको आपने किसी को 50,000 दिया तो बोला मैं 50,000 दिया बोला मैं 50 रुपए दूंगा, तो आप लोगे क्या मैम उससे? मैं तो 50 भी नहीं लेता, पूरा छोड़ देता। आपके पास पैसे होंगे सर, बैंक ऐसे छोड़ती नहीं है। अपने बैंक से लिया पैसे तो पे करवाइए। हाँ तो करवाएंगे ना आपके मैम, पास बहुत ज्यादा पैसे तो आने पैसे दो। है ना, पे करवाइए आप। करवाएंगे ना ऑनलाइन पे पैसे, है, आप ऑनलाइन पेमेंट पे करवाइए। पैसा तो आने दो, करवाएंगे। पैसा आने के बाद पे करवाइए सर। अपन 6 लाख का है, 6 लाख का अमाउंट कब आएगा आपके पास? तब तक वो 7-8 लाख का हो जाएगा। क्या जब तक मैम आपके मैं, पास पैसे आएंगे तब आप बोलेंगे और मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, और थोड़ा रुकिए, तो और बढ़ते जाएगा, ऐसे ही बढ़वाते हाँ तो रहोगे बैंक सर का आप फायदा हो पेमेंट। रहा है ना। बैंक का फायदा हो रहा है, पेमेंट ही पे नहीं करवा रहे, क्या फायदा हो रहा है सर बैंक का? चार्ज आप बढ़ते पेमेंट जा रहे पे हैं, अमाउंट कराओगे बढ़ता तब जा रहा बैंक है। का फायदा होगा सर, तब आप बोलिए कि बैंक का फायदा हो रहा है। नहीं, चार्ज बढ़ते जा रहे हैं तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो बैंक का पैसा ही तो बढ़ रहा है ना, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। बैंक का पैसा बढ़ रहा है बट कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है ना, वो नहीं दिख रहा है सर। आप पेमेंट कहाँ पे करवा रहे हो? हाँ आप तो, पे करोगे तब फायदा होगा कंपनी का। हाँ तो पे आप तो पे करेंगे ना, करवाइए जब फिर पैसा आ बोलिए जाएगा तो आपको पे कर फायदा देंगे हो ना। रहा है। ऐसे ही रखने से अमाउंट अमाउंट जो आपको चार्जेस बढ़ने से फायदा हो रहा है बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा, फिर बोलिए कि फायदा हो गया मेरी तरफ से आपको। हाँ तो पे करेंगे आपको ना, दिया पैसा भी तो तो है आने दो। 5 लाख का अमाउंट, तो आपने पे किया रहता तो ठीक होता ना सर, क्यों फायदा करवा के लेगा? आपने जितना लिया उतना पे करवाइए। कराएंगे ना मैम, पैसा तो आने दो। पैसा आने के लिए आप बोला ना, आपका अच्छा खासा बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो पे पर वो करवाइए। बच नहीं रहा ना, वो खर्च हो रहा है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा पे करवाइए, हम आपको बोल नहीं रहे कि आप एक साथ 6 लाख पे करवाइए। तो आप ऐसा, सेटलमेंट ले लीजिए, नहीं तो चार्जेस रिवर्स ले लीजिए, उसमें एक साथ पे करना पड़ता है, वो पे करवाइए। आपको बैंक ऑफर्स भी दे रही है, क्योंकि पिछले 402 दिन हो गए, आपने 1 साल से ऊपर हो गया पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ऐसा करो ना मैम, आपका इतना तो आपको कोई एफ, देता है सर यूज करने के लिए? अरे सुनो तो सही, ऐसा करो ना, एफओएस को भेजो ना, मेरे दुकान पे बैठ जाएगा, फिर वो जो वहाँ से आता रहेगा वो पैसा वो लेता रहेगा, शॉप बिजनेस ऐसे पे बैठ आपको पे जाएगा। करना है आपके पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन से, वहाँ से पे करवाइए। वो तो फिर इसको आने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने हैंड से ऑनलाइन पेमेंट पे करवाइए सर। मैम हो ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है? पैसा बच नहीं रहा ना मैम, खर्च हो जाता है पूरा। पैसा बच नहीं रहा है, बचाने जाओगे तब बचेगा ना सर। आपको पता है कि आपका लोन चालू है, इसका इतना अमाउंट बन चुका है, मुझे पे करना है, सिविल की वजह से, उसकी वजह से सिविल खराब हो चुका है, इन फ्यूचर न्यू भी लोन नहीं मिल पाएगा आपको। आपको कैसे पता मैम मैं क्या बचाना नहीं चाह रहा? आपको पता है? आप बोल रहे हो ना पैसे नहीं बच रहे। कोई करना चाह रहेगा ना पेमेंट तो समझ में आता है सर, कस्टमर की बातों से। क्या समझ में आता है? आप कहा से ठीक से आंसर भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक से आंसर भी नहीं दे मैम रहे हो। जो जो आप पूछे जा रहे हो मैं प्रॉपर बताए जा रहा हूँ बार बार, आप कह रहे हो आंसर भी नहीं दे रहे हो सही से। क्या बता रहे हो? आपको हमने ये पूछा था कि पेमेंट क्यों नहीं हो पाया, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, इसको आंसर बोलते हैं क्या? हाँ आपको तो भी पता है कि आपने क्यों पेमेंट पे नहीं करवाया है। आपको मैंने ये इसलिए पूछा कि आपका कोई शॉप वगैरह बंद थे, आपको तो क्या आपने लगता बोला है? नहीं होता, अच्छा चल रहा है, तो फिर पेमेंट क्यों पेंडिंग है आपका? वही तो मैं जवाब पता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, मेरे को जिस दिन पता चल जाएगा मैं हिस्ट्री आपको मैंने बता आपकी दूंगा। हिस्ट्री भी चेक करवाई, मेरे कलीग से बात हुई, उनको भी ठीक से आंसर नहीं दिया है। ये अरे इसकी यार वजह से ट्रक आपने निकल रहा बोला है, आप अरे रुक पेमेंट रहे नहीं भाई ट्रक। करवाइए। हाँ मैम ट्रक निकल गया, आप रुक जाओ, अब आवाज़ नहीं आ रही थी, अब दोबारा बोलो। आप पेमेंट पे करवाइए सर। पेमेंट पे, हाँ तो करवाएंगे ना मैम, पैसा तो आने दो, थोड़ा रुको तो सही, पैसा तो आ जाए। हमने आपको 6 लाख नहीं बोला है, डेली बेस पे आपका शॉप चल रहे हैं ना, उसमें से थोड़ा पे करवाया, 1,000-2,000 पे कर सकते हो आप, उतना पे करवाइए। कल का आपका शॉप चला होगा ना, उसमें जो कुछ बचा रहेगा तो वो पेमेंट पे करवाइए। हाँ अभी तो ऑन कॉल पे, हम लाइन पे है। ऑन कॉल, हाँ ऑन कॉल तो मैम लाइन पे रहो, फिर आप जब तक मतलब अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक आप ऑन कॉल रहोगे। अरेंजमेंट की क्या बात है सर, आप मुझे बताइए। आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया आपका अच्छा खासा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आपने ये बोला, तो कल के डेट पे भी चला होगा ना आपका बिजनेस, कल भी आपको ओपन हुआ होगा आपका, तो उसमें से कुछ अमाउंट बची होगी, क्योंकि आपने बचा ये भी होगा कि आपको इसका शॉप में का सामान तो आपको रिटर्न लाना होगा ना, भरना होगा ना शॉप में सामान।
तो आप पे करवाइए ना। नहीं नहीं, सामान तो कहाँ लाना होता है मेरे को? किस चीज़ का आपका शॉप है? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ना मैम हम तो। अच्छा, देखो ना उसमें तो बिजनेस का यही नाम क्या करवाए ना, लिखा तो हुआ है। कल का कुछ राजवट 0 एस कंप्यूटर। अच्छा, इतनी बड़ी तो थैली आप नहीं है यार मेरे पास। कल का डेट का हुआ रहेगा ना सर हाँ आपका इतनी बड़ी धंधा, थैली तो नहीं उसमें से कोई होगा अमाउंट है। तो पे हेलो। कर। यस सर। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, दोबारा बोलो। मैंने ये बोला कल का, तो कल के डेट पे तो कुछ ना कुछ हुआ रहेगा ना आपका सर फायदा, उसमें से कुछ अमाउंट बची होगी तो वो पे करवाइए। बची तो नहीं रहा मैम, वही तो दिक्कत आ रही है। बच नहीं रहा है। हाँ हाँ। करते क्या हो सर, आपको पता है ना कि आपका अमाउंट पेंडिंग है, तो आपको बचाना भी तो पड़ेगा। हाँ 20, 20 रुपये। हेलो। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो? आप पेमेंट पे करवाइए सर, हम यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। तो कैसे कराऊँ मैम? आपको पेमेंट करना है ना सर, आपके सर हाँ तो ऊपर करेंगे ना जाइए और करवाइए पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कब में। कराएंगे? पिछले 400 दिन से नहीं करवाया है तो तो वो तो फिर बैंक का ही फायदा 1 हुआ साल ना। से ऊपर हो गया। बैंक का 1 फायदा साल हुआ आपने ना। लास्ट पेमेंट पे किया था। हाँ। आप मुझे बताइए, बैंक का फायदा तभी होगा जब आप पेमेंट पे कराओगे। हाँ तो कराएंगे ना, मना कब ऑलरेडी आप किया? नुकसान करवा रहे हो सर, फायदा नहीं करवा रहे हो, नुकसान करा रहे हो पेमेंट पे नहीं करने से, ठीक है? इसमें फायदा नहीं है कंपनी का। आप पेमेंट पे नहीं करवा रहे हो तो कंपनी का आप नुकसान करवा रहे हो और खुद का भी नुकसान करवा के ले रहे हो। मेरा मेरे नुकसान की टेंशन आपको क्यों मैम? आप तो बैंक का सोचो ना बस। तो आप पे करवाइए ना, बैंक को आपको फायदा ही करवा के देना है कंपनी हाँ को, तो तो पे पैसा करवाइए। फिर बढ़ने तो दो, बोलिए कि बैंक को हमने हम फायदा पैसा बढ़ा करवा के के। दिया। मैम एक चीज़ सोचो। अभी बढ़ा मैं के नहीं चाहिए, अपने आप नहीं नहीं, सिस्टम एक बढ़ाया है सीधी ना, उतना सीधी सी बस हो गणित गया लगाते आपका। हैं। सीधी सी गणित लगाते हैं। बैंक मेरे ऊपर इंटरेस्ट किस हिसाब से ले रही है, इंटरेस्ट और पेनल्टी परसेंटेज का कुछ आइडिया आपको? आप पे नहीं करते हो ना, इसकी वजह से ले रहे हैं। आप पे करोगे तो बैंक हाँ आपको परसेंटेज नहीं, और ये हाँ वो तो ले रहे इंटरेस्ट हैं, मैं बस एक थोड़ा मेरी जनरल नॉलेज के लिए, मेरे एक वो है जिज्ञासा, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस परसेंटेज के हिसाब से ले रही है। इस चीज से ले रही मतलब। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट जोड़ रही है बैंक? परसेंटेज हम ऐसे कंफर्म नहीं करवा सकते सर। मैं बताऊँ आपको, कम से कम गिरे से गिरा 20% जोड़ती है। ठीक है, इंटरेस्ट और अच्छा। पेनल्टी का जो चार्ज होता है वो 20% का होता है। अब मैंने मान लो ये बैंक को आज पे कर दिया। अभी बैंक का जो अमाउंट है वो 20% से बढ़े जा रहा है। अब मैंने मान लो आज बैंक को ये पेमेंट पे कर दिया। फिर बैंक उसको अगर अपना कहीं एफडी कराता है, तो एफडी पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 7%। तो 13% का नुकसान हुआ ना बैंक का। हुआ या नहीं हुआ? ये हम देख लेंगे कंपनी, आप अपना पेमेंट पे करवाइए ना, उस हिसाब से बात करिए। तो पेमेंट तो उसके मैं करवाऊंगा रिलेटेड ना, पैसा तो आपको आने जो दो। फाइनल चार्जेस लगे हैं ना, वो बैंक आपको दे सकती है रिवर्स करवा के। नहीं ठीक है। मैम, वैसे बैंक का नुकसान थोड़ी करेंगे, आप पेनल चार्ज रिवर्स करवा रहे हो। नहीं 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 नहीं, गलत बात। आपको इतना अच्छा लग रहा है कि नुकसान बैंक का ना हो, तो पे करवाइए ना। हाँ तो पूरा 6,40,000 मैं का पे कर दूंगा तो भी 35 बैंक का रुपए का नुकसान है अमाउंट। ना। मैं पे कर दूंगा तो भी बैंक का नुकसान है। अभी बीस तो बैंक बीस का कहाँ से बीस नुकसान है? 20-22% के हिसाब से पैसा बढ़े जा रहा है बैंक का। और फिर मैं पे कर दूंगा, बैंक ने उठा के मान लो एफडी करा दी, तो मात्र 7% के हिसाब से बढ़ेगा। तो 13% का नुकसान हो जाएगा। सर देखिए, बैंक को और आगे वाला ये नहीं चाहिए, फायदा नहीं चाहिए। आपने जितना करवाया उतना बस हो गया, उतना पे करवाया। बैंक फायदा अभी नहीं आपके साथ चाहिए कॉल बैंक को, नहीं कर रहा, फायदा नहीं पेमेंट चाहिए। रिलेटेड बात करिए सर। रुको तो सही, फायदा नहीं चाहिए। अगर नुकसान में काम करा तो दे दो 5,000 का लेटर, ये नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। फायदा नहीं चाहिए तो बैंक को। 5,000 का नहीं मिलता है। पहली बात तो ये, आपका अमाउंट क्या 10,000 का नहीं है जो आपको पाँच चलो हजार का चलो, दे देंगे। छह शगुन, लाख का अमाउंट है आपका। शगुन का 5100 का दे दो। जाके आप शगुन ले लीजिए किसी से फिर। किससे? आपको पता है,
क्या? आप टाइम पास के लिए कॉल कर रहे हैं ना सर, इतना टाइम पास हम नहीं करवा सकते। आप नहीं पेमेंट रिलेटेड मैम, बात करो, क्या पेमेंट बात कर करवाइए, रहे हो मैम, नहीं तो टाइम आपके ऊपर पास? लीगल एक्शन लिए जा सकती है, समझे आप? ओ, आपके ऊपर मैम ऑलरेडी ले चुके मैम हैं और डराओ भी मत आपको ना, मिल प्लीज जाएगी, आप प्लीज देखिए प्लीज करिए। डराओ मत मैम, डर हम जाऊंगा मैं, डरा नहीं प्लीज रहे, हम आपको बता रहे। प्लीज मैम डराओ थैंक यू मत। सर, हम कॉल रखवा रहे हैं। नहीं मैम रुको ना, हेलो मैम, म्यूट मत करके जाओ मैम। मैम अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। हेलो। तो सुना दोस्तों आपने, कुछ इस प्रकार ना टेढ़े जवाब जितने दोगे उतना आपको परेशान कम करेंगे। आपने एक फैक्ट देखा होगा, सुना होगा कि जंगल में जब हमें कुछ पहले के जमाने में चाहिए होती थी लकड़ी ना, वो गाटर डालने के लिए गाटर की जगह लकड़ी इस्तेमाल करते थे, तो सीधी लकड़ी ली जाती है, टेढ़ी लकड़ी को नहीं लिया जाता कि यार ये तो काम में ही नहीं आएगी। तो आपको भी टेढ़ा बनना है। टेढ़ी लकड़ी तभी काटी जाएगी जब वो पेड़ सूख गया होगा कि चलो अब ये किसी लायक नहीं रहा। तो आपको भी वही करना है, अपने आप को टेढ़ा बना लेना है। तो जितना आप टेढ़े जवाब दोगे उतना ही आपको परेशान कम करेंगे। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।